84 लाख प्रकार के नरक बताए गए हैं। नरकों में क्या होता है? देखो, सजा दी जाती है, पाप कर्म भुगवाया जाता है। मेरे भाई, नरक क्या है? नरक एक धोबी घाट की तरह है। हम बाजार से सफेद रंग का कपड़ा पहनकर आए, खरीद कर लाए, शर्ट है, कुर्ता है, सूट है, जो भी है, और हम उसे इस्तेमाल करेंगे तो वो गंदा हो जाएगा, उस पर मल चढ़ जाएगा। अब उस वस्त्र को पुनः निर्मल करने के दो ही तरीके हैं। पहला तरीका है कि धोबी को दे दो, तो धोबी घाट पर उसको ले जाएगा। आपकी जो व्हाइट शर्ट है ना, जिस पर दाग लग गया, उसको गरम गरम कपड़े में, गरम गरम पानी में, कढ़ाई में खौलाएगा, सर्फ डालेगा, फिर उसको निचोड़ेगा, घुमाएगा, पटकेगा, धोबी पछाड़ मारेगा, थप्पी से उसको खूब पिटाई चिताई करेगा, रगड़ेगा, रगड़ाई करेगा, ब्रश से घिसेगा, हाँ, ब्रश से घिसना है ना। उसके बाद में जब उसका सारा मल निकल जाएगा, फिर आपको वापस कर देगा। मेरे भाई, सबसे बड़ा धोबी घाट है नरक, और सबसे बड़े धोबी हैं यमराज। ये जो आत्मा परमात्मा के यहां से उज्जवल आई है, निर्मल आई है, पावन आई है, अब हमने कई तरह के मलिन कर्म करके उसको मल लगा दिया, मल माने गंदगी लगा दी। तो यमराज के पास पहुंच गए। यमराज ने फिर कढ़ाई में खुलाया, रगड़ा, पीटा, मारा, सारा पाप दूर हो गया। फिर भेज दिया कि जा बेटा, मोक्ष प्राप्त कर। अगर फिर दोबारा गंदी करेगा शर्ट तो फिर इधर आ जाना। देखो, कपड़े को धोने के दो तरीके हैं। एक तरीका है कि आप धोबी को दे दो, और दूसरा तरीका है कि घर में खुद धो लो। अगर धोबी को दे दिया तो धोबी का उस कपड़े से अपनत्व नहीं है, क्योंकि वो उसका अपना तो है नहीं, उसको तो साफ करके देना है, निर्मल करके देना है। और महाराज, वो उसको कूटेगा, पीटेगा, बटन टूट जाए, कॉलर फट जाए, शर्ट का कुछ फट जाए, उसको क्या मतलब है? पॉकेट फट जाए, जेब निकल जाए, सिलाई टूट जाए, वो तो कहेगा ये जो हो गया सो हो गया, पकड़ो। लेकिन जब हम अपने वस्त्र को स्वयं धोएंगे घर में टिकिया लगा करके, तो हम ध्यान रखेंगे कॉलर ना फट जाए, कहीं बहुत जोर से ना रगड़ दे, कहीं ये फटी ना जाए, बटन ना टूट जाए, क्योंकि वो हमारा अपनत्व है। तो मेरे भाई, पाप तो सबसे हो रहे हैं। अब पाप से बचने के दो तरीके, या तो नरक जाओ, या फिर घर में ही राम नाम की टिकिया लगाते रहो, राम नाम जपते रहो। हाँ, 84 लाख नरक कहे गए। अच्छा, अभी गर्मियां चल रही हैं और जगह जगह पर हम देखते हैं कि गन्ने के जूस वाले खड़े हैं, देखा ना? एक तो भैया, जितना हो सके कोल्ड ड्रिंक पीने से बचना चाहिए। गन्ने का जूस, आम रस आदि ये पीना चाहिए। हाँ, जाने क्या क्या मिला होता है। बहुत से लोग तो कहते हैं ठंडा माने टॉयलेट क्लीनर है। हाँ, और साफ करके दिखाते भी हैं, चलता भी है उस पर सोशल मीडिया पे, देखो इससे कोमोड साफ हो रहा है। तो एक भैया कह रहा था कि जो भैया जब उसके कीटाणु साफ कर देगा तो हमारे पेट के कीटाणु नहीं साफ करेगा, हम तो इसलिए पी रहे हैं। तो ऐसे ऐसे भी बात कहने वाले लोग होते हैं। तो गन्ने का जूस, अच्छा, गन्ने का रस तो आप सबने पिया ही होगा। हाँ, अच्छा, गन्ने का जूस देखा कैसे निकलता है? दो पाटे होते हैं, चक्की, और उसके बीच में गन्ना डालते हैं, ईख डाला और ईख का सारा रस निकल जाता है। फिर उसको डबल करते हैं, फिर डालते हैं, फिर उसको और डबल करते हैं, 4 गुना, फिर डालते हैं, और उसको कसते जाते हैं उन चक्कों को, और सारा रस निचड़ जाता है। तो कहा कि इसी तरह से कोहलू के अंदर ईख की तरह डाल दिया जाता है। बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं यमलोक के अंदर। ईख गन्ने की तरह शरीर को अंदर डाल देते हैं। ईश्वर ना करे कभी किसी के कोई हाथ पैर टूट गया हो, हड्डी टूट गई हो, या हेयर फ्रैक्चर भी आ गया हो, कितना दर्द होता है। हड्डी टूट जाए कहीं से, एक जगह से टूट जाए, 2 जगह से टूट जाए, पागल हो जाता है व्यक्ति। जब तक डॉक्टर पेन किलर का इंजेक्शन ना दे दे, तब तक हाय हाय करता रहता है। कहता है भैया पैर टूट गया, हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना।
कहा कि सिर से डालते हैं पैर तक की सारी हड्डी तोड़ दी जाती है, गन्ने की तरह डालते हैं। अच्छा, फिर उसको यातना देह से ढक रखा होता है। अगर किसी को गन्ने की मशीन में डाल दो तो मर जाएगा। वो यातना देह से आच्छादित है, मरेगा नहीं, केवल दुख होगा। बाहर आया तो फिर उसकी सारी हड्डियां जुड़ जाएंगी, फिर डालेगा यम के दूत, और फिर बार बार, कहा कि कई लाख बार। 5 मिनट जल भुन करके एक तरफ हो जाएगा। एक छींट पड़ने से कितना दर्द होता है मेरे भाई। उस खोलते हुए तेल के कढ़ाई के अंदर यम के दूत डाल देते हैं पापी को, और लाखों साल तक डाले रखते हैं, मरता नहीं, क्योंकि यातना देह से आच्छादित हो रखा है, यातना देह से ढका हुआ शरीर है। उसको यातना यानी उसको कष्ट होगा, मरेगा नहीं। कुल्हाड़े से काट दिया, आरे से चीर कर आधा कर दिया, शरीर फिर आकर चिपक जाएगा, फिर हाथ काट दिया फिर चिपक जाएगा, फिर उंगली काट दी फिर चिपक जाएगी। तो इस तरह से बार 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 अनंत काल तक, जब तक उसका पाप समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक यम के दूत उसको नाना प्रकार की यातना देते रहते हैं नरक के अंदर।